हमारा बैंक किस तरीके से काम करता है। दोस्तों बैंक्स में हम सबके अकाउंट्स होते हैं, जो सेविंग अकाउंट होता है उनमें से बैंक हमें 4% इंटरेस्ट देता है, और वही बैंक जो से नॉर्मल कस्टमर जो को अगर कोई जाएगा जो बोलेगा कि मुझे लोन की जरूरत है तो वो आपको लोन देगा, पर आपको 4 नहीं 8 या 9% या 10% पर लोन देगा। तो ये जो बैंक आपको पैसे ले करके सेविंग अकाउंट में रख करके जो कस्टमर्स को देते रहता है, तो इससे बैंक अच्छा पैसा कमाता है। और बैंक पर पैसा कमाने के जो मेंटेनेंस चार्ज हमारे एसएमएस के मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, और कंपनीज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और कई तरीके से कमाते हैं बैंक्स पैसा, ताकि उनका मेंटेन चलता रहे, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए फ़ीस चलती रहे, और जो उनकी जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज होते रहें दोस्तों। तो इन सबको मैनेज करने के लिए वो हमसे क्या करते हैं कि हमें हमारे ही जैसे कस्टमर्स को लोन देते हैं दोस्तों। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या हो कि अगर बैंक में किसी का पैसा पूरा ख़त्म हो जाए और आप जाएं पैसे निकालने जाएं तो आपको पैसे ही न मिले। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि हमारे बैंक में पैसे ही ना बचे। पर अगर आपको ऐसी कभी ज़रूरत आन पड़ती है कि जब आपके बैंक के पास ही पैसा नहीं है, क्योंकि उसने सभी कस्टमर्स को बांट दिया और अब उसके खुद के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, आपको कहाँ से देगा। तो ऐसे में काम करती है दोस्तों हमारे देश की आरबीआई। बहुत ही कमाल का बैंकिंग मैनेजिंग सिस्टम है दोस्तों, जो कि क्या होता है कि अगर कभी भी किसी बैंक को ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने की, तो वो सिर्फ किससे लेगा, आरबीआई से बैंक लोन लेगा। तो आरबीआई भी उसे इंटरेस्ट पर ही लोन देती है। बहुत कम चांस होता है कि बैंक में पैसे ख़त्म हो जाए, ताकि क्योंकि आप एक कस्टमर नहीं हो बैंक के पास आपके जैसे लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं जो कि सब अपना पैसा रखते हैं उस बैंक में। तो क्या होता है कि लेन देन चालू यानी रहती है, तो इससे क्या होगा, कभी किसी कस्टमर का काम नहीं रुकेगा। फॉर एग्जांपल आपने डेबिट किया 1 लाख रुपए और मैंने 1 लाख क्रेडिट किया उस बैंक में, तो क्या हुआ कि हम दोनों का काम हो गया दोस्तों। पर इस हमारे बिहाफ में कौन काम कर रहा है, वो है बैंक दोस्तों, कि वो बैंक हमसे पैसे लेकर के किसी और को दे रहा है।